Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastava from ISO Sudamti. This is my third video of Geography, chapter number 2, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and the Wildlife Resources. For this video, I will already prepare my two video, and this is the third video. And in this video, I am starting a new topic: natural vegetation and the wildlife. So, natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of the contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. आप देख सकते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन है या वाइल्ड लाइफ है वो सिर्फ नेरो जोन में ही होता है और उसमें कांटेक्ट होना चाहिए किनका, लिथोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर का और एटमॉस्फेयर का। ठीक है, आप जानते होंगे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फीयर। इन तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो बायोस्फीयर कह सकते हैं। मतलब साफ यहाँ पर बोला जाए तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो है वो बायोस्फीयर में आपको नेरो जोन में पाया जाता है। इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन द ईच अदर फॉर द सर्वाइवल। बायोस्फीयर में क्या होता है, जो लिविंग बीइंग है, जो किसी तरह का भी प्राणी है, वो इंटर रिलेटेड है या इंटर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर रहता है सर्वाइवल के लिए। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज इकोसिस्टम। और जो हम लोग एक दूसरे पे जो निर्भर रहते हैं, जो लाइफ सिस्टम चल रहा है, उसको हम लोग इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। तो देयर इज टू क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, व्हाट इज बायोस्फीयर एंड व्हाट इज इकोसिस्टम। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या है, एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। प्लांट प्रोवाइड विद टिम्बर, प्लांट क्या हमें देता है, टिम्बर देता है। गिव शेल्टर टू द एनिमल, एनिमल को शेल्टर देता है। प्रोड्यूस ऑक्सीजन, वी ब्रीथ, ऑक्सीजन देता है ताकि हम ब्रीथ कर सकें। प्रोटेक्ट सॉइल, सो एसेंशियल फॉर द ग्रोइंग क्रॉप, हमें सॉइल को बचाता है ताकि अच्छी तरह का क्रॉप हो। एक्ट एज अ शेल्टर बेल्ट, एक शेल्टर बेल्ट बना कर रखता है। हेल्प इन, आप यहाँ देख सकते हैं, हेल्प इन द शॉर्टेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। गिव अस फ्रूट, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन, ऑयल, गम, मेडिकल प्लांट, इस सभी चीज़ जो है हमें एसेंशियल चीज़ हमें मिलता है। ठीक है, हमें फॉरेस्ट से। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज aquatic life forms. They provide us milk, meat, hides and wool. Insect like bee provide us honey. मतलब आप देख सकते हैं वेजिटेशन जो है, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं एंड हैव इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले अ डीकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम एक डीकम्पोजर का काम करता है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहना, एक दूसरे को यूज करना। जैसे कि कोई भी अगर मर जाता है, जैसे कि कोई एनिमल मर गया तो उसको मरा हुआ जो बॉडी है वो डिकम्पोजर का रूप ले लेता है और वो एक सॉइल को फॉर्मेशन करने में मदद करता है। तो इकोसिस्टम को ये बना के रखता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान देते हैं। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन प्राइमरली ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो भी ग्रोथ है वेजिटेशन का वो दो बातों पे ही निर्भर करता है, टेम्परेचर और मॉइस्चर पे। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप एज फॉरेस्ट। जो भी वेजिटेशन है उसके जो वर्ल्ड का, उसे इस तरह से ग्रुप में बांटा गया है, जैसे फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, सर्व्स में एंड टुंड्रा में। इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्री में थ्राइव। जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे देख सकते हैं आप। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद द एरिया हैविंग अबेंडेड वाटर सप्लाई। मतलब फॉरेस्ट वहीं पे ज़्यादा होता है जहाँ पे वाटर सप्लाई ज़्यादा होता है या जहाँ बरसात ज़्यादा होता है। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्री एंड द डेंसिटी रिड्यूसेज। अगर पानी की कमी होती है या बरसात का रेन का कमी होता है तो इनका साइज भी कम हो जाता है, डेंसिटी भी कम हो जाता है फॉरेस्ट का। Salt standard tree and the grasses grow in the region of moderate rainfall forming. जो छोटे मोटे स्टैंड ट्री होते हैं वो आपके मॉडरेट रेनफॉल में होते हैं एंड द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड में। The thorny shrub and the shrubs grow in the dry area of the low rainfall. इस तरह के जो shrubs होते हैं वो आपका लो रेनफॉल में हो जाते हैं। In such area plant have deep root and live with thorny and waxy surface, रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू द ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इन सर्च एरिया है जहाँ पे हैव डीप रूट, कुछ एरिया में डीप रूट होते हैं, लिव्स विद द थ्रोनी एंड द वैक्सी सरफेसेस रिड्यूसेस लॉस ऑफ मॉइस्चर।
मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो वैक्सी सर्फेसेस है वो रिड्यूस कर रहा है लॉसेस ऑफ मिक्सचर को थ्रू द ट्रांसपिरेशन. ओके. And the tundra vegetation of cold polar region comprises of mosses of and the lichens. Tundra vegetation क्या करता है, आपका cold and polar region and comprises of mosses and the lichens को comprise कर रहा है. Thank you. This video is completed and there is lots of questions related to this chapter. What is biosphere, what is ecosystem, and what are the distribution of natural resource. So some are the question below there, and this is my third video. After this video I will teach you conservation of natural vegetation and wildlife. Thank you. Write all the questions and also learn it.